अस्सलाम वालेकुम। यू टीवी न्यूज में स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं आपके साथ मोहम्मद यूसुफ। आजकल जिस तरीके से बीजापुर की राजनीति का माहौल गरमाया गया है, तो आज हमारे साथ राजनीति में अनुभव अनुभव और सोशल वर्क में एक्टिव हमारे ताज सोशल ग्रुप के फाउंडर अनवर भाई है। तो उनसे एक आजकल के माहौल के बारे में, जो आजकल की स्थिति बीजापुर शहर की है, तो बात करते हैं। आइए अनवर भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरीके से बीजापुर शहर की राजनीति का वातावरण देखने को मिल रहा है, इसके बारे में आपकी राय क्या है? नहीं, राजकारणी है, जैसे कि अभी आपके हिसाब से आपको पता है कि हर पक्ष का अपना अपना एजेंडा है कि हर अगला चाहता है कि मेरा उम्मीदवार है, मेरा उम्मीदवार। लेकिन आज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पब्लिक का जोश है, वो बताता है कि हर एक का मतलब हर एक की उम्मीद कांग्रेस से लगी हुई है। कांग्रेस को लाना है, कांग्रेस को बढ़ाना है, क्योंकि पब्लिक चाहती है कि बदलाव ने आए, क्योंकि कुछ चेंजेस आए। जैसे कि अभी आपको पता है कि हमारे ये जो पिछले 5 साल में जो बीजेपी की जो राजनीति हुई थी, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। मतलब चेंजेस आए, लेकिन पब्लिक के लिए कोई सोचने वाला भी चाहिए ना। जैसे कि पब्लिक के लिए अभी सारे शहर में जो होती है डिपेंड ऑफ एक गांव डिपेंड होता है, तो पब्लिक के हिसाब से होता है। जहाँ पे पब्लिक नहीं रहती वहां पे गांव होना सवाल ही नहीं आता। तो वैसे पब्लिक के लिए कोई चेंजेस लाने वाली है तो वह कांग्रेस सरकार। तो सबकी उम्मीद कांग्रेस से लगी हुई है। तो देखते हैं अभी। तो पिछले दिनों बसनवाड़ा इतनार साहब का एक बयान सामने आया था कि मुसलमान के लोग चंद पैसों के लिए इलेक्शन को ठहरते हैं, फिर उनकी मांगे पूरी होने के बाद नॉमिनेशन वापस लेते हैं। क्या निर्धार करिए। तो जनता की सोच पे तय पाता है कि बीजापुर की जनता किसको लाएगी। लेकिन आज का जो माहौल शहर बीजापुर में जो माहौल है, उससे एक मतलब आपको जैसे लगता है कि हवा हम जिसको बोलते हैं, जैसे कि सब लोग बता रहे हैं कि इस बार हम बदलाव नहीं करेंगे, अच्छी सोच रखने वाले को सामने लाएंगे, हम शहर बीजापुर में कुछ चेंजेस देखना चाहते हैं, अभिवृद्धि तो शायद हर एमएलए को करना ही है। क्योंकि जब स्मार्ट सिटी होता है तो एमएलए की जिम्मेदारी होती है। स्मार्ट सिटी मतलब हमारे शहर बीजापुर को 20 किलोमीटर तक डेवलप करना है, तो हर एमएलए की ये सोच है। लेकिन पब्लिक की सोच है कि इस बार बदलाव नहीं लाएंगे, कुछ चेंजेस लाएंगे अपने शहर बीजापुर में। तो पब्लिक चाहती है कि शहर बीजापुर के जो कैंडिडेट चुने गए हैं कांग्रेस पक्ष से, अब्दुल हमीद मुशर्रफ, तो उनको लाने की एक उत्साह, एक जोश पब्लिक में जगा हुआ है। अभी देखते हैं आने वाले 10 तारीख को। तो हमारे चैनल की तरफ से जब हमने लोगों को सर्वे किया, तो जिस तरीके से 2013-14 में नरेंद्र मोदी जी की हवा थी, उसी तरीके से आज के दौर में बीजापुर सिटी में अल्हाज अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब की हवा है। ऐसा लोगों के बीच में जो है ना, वो सर्वे रिपोर्ट हमारी तरफ से बता रहा। आपकी सर्वे करने पर आपको पता होता है। देखिए, आपने सर्वे किया है, चलो अच्छी बात है। जैसे आपने सर्वे किया है, तो हमने भी कहीं कहीं जाके देखा है लोगों का रिस्पांस क्या है, लोग क्या चाहते हैं। तो लोगों के आश्वासन, भरोसा लोगों ने हमें दिया है कि हम इस बार कांग्रेस को लाएंगे, हम इस बार चेंजेस देखना चाहते हैं, हम भी बदलाव नहीं चाहते हैं। ये लोगों की सोच है। अब यही सोच पे अभी हमें लगता है कि लोग शायद ही अब्दुल हमीद मुशर्रफ को पसंद करने लगे हैं, उनकी सरकार को पसंद करने लगे। जैसा कि आज हमारे शहर के एमपी पाटिल साहब का भी एक कहना है, आपको पता होगा, मतलब एक न्यूज के जरिए उन्होंने कहा है कि अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो वो अब्दुल हमीद मुशर्रफ को नहीं, वो मुझे देंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस बार आप कांग्रेस को लाएं। तो लोगों के दिमाग में वो भी एक सोच आई है कि बदलाव निभा के एमपी पाटिल साहब भी हमीद मुशर्रफ के साथ हैं। तो इसकी वजह से कांग्रेस की ये जो एक उत्साह है, कांग्रेस का एक जोश है, तो पब्लिक के दिमाग में जो बैठ गया है, उससे आपको सरकार में कहीं भी जाएंगे, आप सर्वे करेंगे तो कांग्रेस का ही मतलब एक चेहरा नजर आएगा। जैसा आप बोले, एमबी पाटिल साहब भी बोले कि वोट हमीद मुशर्रफ को नहीं मुझे दे रहे, तो एमबी पाटिल साहब एक सेकुलर आदमी है और जात्यातीत आदमी है। जात पात की राजनीति नहीं करने वाले, हिंदू मुस्लिम सब समाज को एक साथ लेकर चलने वाले हैं। उसी तरीके से हम
अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब भी जातीयती तद में सेकुलर है, उन्होंने भी हिंदू मुसलमान को साथ को लेकर चलने वाले। तो इस बार जनता पूरा निर्णय ली जनता के बबलेश्वर मत क्षेत्र से एमबी पाटिल साहब को और बीजापुर सिटी से अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब को जिता को दोनों जगह को संविधान असेंबली में भेजने का निर्णय ली बीजापुर की जनता। सही बात है। अभी जनता की सोच है। अभी आप थोड़ी देर के लिए बीजापुर में एक तरह की राजनीति हो रही है, जैसे कि हिंदुइज्म और मुस्लिम को अलग करके राजनीति की जाती है। ये मतलब एक बीजेपी सरकार की सोच ये आई है। लेकिन वहां पे आपको पता होता है, जब एमपी पाटिल साहब हमीद मुशर्रफ के साथ खड़े हो जाते हैं तो आपको पता है कि वो हिंदुइज्म से जुड़े हुए हैं। तो वैसे ही आपने एक बताया कि वो सभी जातिवादी को मिलजुल कर लेके चलते हैं। तो यही सोच पे आज की राजनीति, आज का चुनाव तय होता है कि इस बार हमीद मुशर्रफ को चुन के लाना और एमपी पाटिल साहब को बबलेश्वर से चुन के लाना और उनको विधानसभा में फिर से एक बार खड़े होने का मौका देना। और आगे जनता उनसे उम्मीद भी लगाई है कि इस बार आप अभिवृद्धि और डेवलपमेंट को लेके ध्यान दें और जो 35 वार्ड बीजापुर शहर के जुड़े हैं उन 35 वार्डों पर ही ध्यान दें। ये सोच पब्लिक की उनसे एक आने वाले दिनों में अगर वो इंशाल्लाह चुन के आए हैं तो अगर वो पब्लिक के दिमाग में लगे आगे 20 साल वही राज करेंगे। ये भी पब्लिक का सोच है। बोलना है कि वो सीएम के दावेदार हैं। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।